मेरा नाम डॉक्टर हाफिज हसन महमूद है और मैं एक ऑर्थोपेडिक मैनुअल थेरेपी स्पेशलिस्ट हूँ। आज की वीडियो में हम एक ऐसे मेडिकल प्रोफेशन की बात करेंगे जो कि मेडिकल साइंसेज के हर एक शोबे में बहुत अहम किरदार अदा करता है और जिसकी डिमांड दिन ब दिन सोसाइटी में बढ़ती जा रही है। क्योंकि बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जो कि ना तो सिर्फ मेडिसिन से ठीक हो पाती हैं और ना ही उन कंडीशंस के लिए सर्जरी एडवाइजेबल होती है, जैसे कि डिस्क बल्ज की वजह से होने वाली कमर दर्द में बहुत से पेशेंट सिर्फ मेडिसिन यूज कर लेते हैं। मेडिसिन यूज करने की वजह से उनकी पेन तो ठीक हो जाती है लेकिन उसका जो मैकेनिकल काज है वो नहीं ठीक हो पाता। और इसी तरह डिस्क बल्ज के लिए कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जिसमें माइल्ड डिस्क बल्ज जो हमें मिलता है उसके लिए सर्जरी एडवाइजेबल नहीं होती, क्योंकि सर्जरी हम करवाते हैं सीवियर कंडीशन में जाके। तो इन दोनों के दरमियान में एक ऐसा मेडिकल ट्रीटमेंट है जिसमें हम डिफरेंट थेराप्यूटिक एक्सरसाइजेज और डिफरेंट इलेक्ट्रोथेरेपी मोडेलिटीज के साथ पेशेंट की पेन को मैनेज करते हैं और साथ उसके मैकेनिकल काज को ठीक करते हैं। यानी जो उसका डिस्क बल्ज है उसको डिफरेंट थेराप्यूटिक एक्सरसाइज करवा के उसको दोबारा अपनी पोजीशन पे वापस लेके जाते हैं। तो उस प्रोफेशन को कहते हैं फिजियोथेरेपी। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फिजियोथेरेपी क्या है और ये फिजियोथेरेपी किस तरह मेडिकल साइंसेज के दूसरे शोबों के साथ रिलेट करती है। तो ये वीडियो आप आखिर तक लाजमी देखिएगा और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिजियोथेरेपी बेसिकली मेडिकल साइंसेज का एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें डिफरेंट थेराप्यूटिक एक्सरसाइजेज और डिफरेंट इलेक्ट्रोथेरेपी मोडेलिटीज के साथ बहुत सी डिजीजेस का इलाज किया जाता है। इसमें हमारा मेन फोकस पेन मैनेजमेंट और मसल्स की स्ट्रेंथनिंग की तरफ होता है। फिजियोथेरेपी मेडिकल साइंसेज के हर एक शोबे में, चाहे वो ऑर्थोपेडिक का शोबा हो, चाहे वो स्पोर्ट्स का शोबा हो, चाहे वो न्यूरोलॉजी का शोबा हो, चाहे वो कार्डियोलॉजी का शोबा हो, चाहे वो गायनेकोलॉजी का शोबा हो, चाहे वो पीड्स का शोबा हो, हर एक शोबे में बहुत अहम किरदार अदा करती है। जैसे कि ऑर्थोपेडिक के शोबे में हमें बहुत सी मस्कुलोस्केलेटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स मिलती हैं, जिसमें कमर का दर्द, गर्दन का दर्द, कंधों का जाम हो जाना, घुटनों का दर्द। इन सब दर्दों में फिजियोथेरेपी बहुत अहम किरदार अदा करती है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं गर्दन के दर्द की। गर्दन का दर्द मोस्टली जो डेस्क जॉब जिनकी होती है उनमें बहुत कॉमन होती है और उसकी वजह ये बनती है कि आप एक बैड पोस्चर में जब लगातार काम करते हैं तो आपके मसल्स स्ट्रेस में रहते हैं, जिसकी वजह से आपको पेन का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेशेंट मेडिसिन का यूज करते हैं, लेकिन मेडिसिन खाते हुए उनकी पेन तो ठीक हो जाती है लेकिन उसका जो मैकेनिकल काज है, लाइक उनका जो बैड पोस्चर बन गया हुआ है, वो नहीं ठीक हो पाता। और इसी तरह ऐसी कंडीशन में सर्जरी भी एडवाइजेबल नहीं होती। तो इनके दरमियान में फिजियोथेरेपी ऐसी कंडीशन को ठीक करने के लिए बहुत अहम रोल प्ले करती है। क्योंकि फिजियोथेरेपी में हम क्या करते हैं, जो उसके मसल्स होते हैं, जो मसल्स उसकी बैड पोस्चर का सबब बन रहे होते हैं, तो उसमें जो उसके वीक मसल्स होते हैं उसकी हम स्ट्रेंथनिंग करवाते हैं और जो उसके टाइट मसल्स हो चुके होते हैं तो उनकी हम डिफरेंट सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन और डिफरेंट स्ट्रेचिंग टेक्निक्स के जरिए हम उसका पोस्चर ठीक करते हैं, जिसकी वजह से उसका मैकेनिकल काज ठीक हो जाता है और मैकेनिकल काज ठीक होने की वजह से उसकी पेन ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है। और इसी तरह ऑर्थोपेडिक के शोबे में सर्जरी के बाद जोड़ जाम हो जाते हैं, तो जो जोड़ हो जाते हैं उनको दोबारा अपनी नॉर्मल रूटीन में लाने के लिए फिजियोथेरेपी बहुत अहम रोल प्ले करती है। और इसी तरह टोटल नी रिप्लेसमेंट और टोटल हिप रिप्लेसमेंट में पेशेंट्स को दोबारा अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज में आने के लिए फिजियोथेरेपी बहुत जरूरी और बहुत अहम रोल प्ले करती है। और इस तरह अगर हम न्यूरोलॉजी के डिपार्टमेंट में आ जाए तो न्यूरोलॉजी के डिपार्टमेंट में स्ट्रोक के पेशेंट्स, सेरिब्रल एटैक्सिक पेशेंट्स, पार्किंसंस के पेशेंट, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट, इन सब पेशेंट्स की रिहैबिलिटेशन में फिजियोथेरेपी बहुत अहम रोल प्ले करती है। क्योंकि फिजियोथेरेपी में हम ऐसे तमाम पेशेंट्स की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज, इनकी बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइजेज, इनकी ग्रॉस मोटर ट्रेनिंग, इनकी फाइन मोटर ट्रेनिंग और इनकी गेट ट्रेनिंग प्रॉपर, ये सब चीजें करवाई जाती हैं, जिसकी वजह से पेशेंट जल्द अज जल्द अपनी दोबारा नॉर्मल रूटीन में वापस आ जाता है। और इस तरह अगर कार्डियोलॉजी के डिपार्टमेंट में आ जाएं तो कार्डियोलॉजी में पेशेंट की कार्डियक सर्जरी के बाद पेशेंट को फिजियोथेरेपी बहुत अहम रोल प्ले करती है दोबारा उसको नॉर्मल एक्टिविटीज में जल्द अज जल्द वापस में आने के लिए, जिसमें हम उसको डिफरेंट पल्मोनरी एक्सरसाइजेज, पल्मोनरी हेल्थ के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज परफॉर्म करवाते हैं और उसकी रेंज ऑफ मोशन करवाते हैं ताकि पेशेंट जल्द से जल्द अपने नॉर्मल रूटीन में वापस आ जाए। और इस तरह पीड्स के शोबे में आ जाएं तो पीड्स में जो पैदाइशी मजदूर बच्चे होते हैं और स्पाइना बाइफिटा के जो बच्चे होते हैं, सेरिब्रल पाल्सी के जो पेशेंट होते हैं, इन तमाम पेशेंट की रिहैबिलिटेशन फिजियोथेरेपी में चलती है, जिससे पेशेंट अब इस काबिल हो जाते हैं कि वो अपनी तमाम डेली एक्टिविटीज खुद ब खुद करना स्टार्ट कर देते हैं।
तो इस तरह अगर स्पोर्ट्स के शोबे में आ जाएं तो स्पोर्ट्स में जैसे ही किसी प्लेयर को जब इंजरी होती है तो फौरी तौर पे जो सबसे पहले उनके पास जो डॉक्टर जाता है वो फिजियोथेरेपिस्ट होता है, वो जो जाके उसकी पेन को मैनेज करता है। इस तरह स्पोर्ट्स में अगर आपको एसीएल इंजरी हो जाती है, पीसीएल इंजरी हो जाती है, तो उस ऐसी तमाम इंजरीज में जब आफ्टर सर्जरी है या सर्जरी से पहले अगर तो आपके पास ये ग्रेड 1 या ग्रेड 2 में आ रहे हैं तो इसका हम फिजियोथेरेपी के जरिए इसकी मैनेजमेंट करके पेशेंट को दोबारा अपनी नॉर्मल रूटीन में वापस ले जाते हैं। तो लिहाजा जितनी भी स्पोर्ट्स इंजरीज होती हैं उनकी रिहेबिलिटेशन में फिजियोथेरेपी बहुत अहम रोल प्ले करती है। इस तरह अगर गायनेकोलॉजी के शोबे में आ जाएं तो गायनेकोलॉजी के शोबे में मदर्स की बिफोर डिलीवरी या आफ्टर डिलीवरी जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं उनमें फिजियोथेरेपी बहुत अहम रोल प्ले करती है। जैसे कि डिलीवरी से पहले कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हम गाइड करते हैं पेशेंट्स को, लाइक कीगल एक्सरसाइजेज। इन एक्सरसाइजेज के साथ पेशेंट की बहुत से चांसेस ऐसे होते हैं कि वो पेशेंट नॉर्मल डिलीवरी की ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएं। और आफ्टर प्रेगनेंसी और पेशेंट को मोस्ट ऑफ द टाइम कॉक्साइडिनिया यानी टेल बोन की पेन मिलती है, कमर दर्द मिलती है। तो इन सब बीमारियों के लिए फिजियोथेरेपी के अंदर हम डिफरेंट मोडालिटीज यूज करते हैं जिससे पेशेंट की हम पेन को मैनेज करते हैं और डिफरेंट ऐसी एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं जिससे पेशेंट दोबारा अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज में वापस आ जाए। अगर तो आपको इन तमाम बीमारियों में से किसी भी किस्म की बीमारी है तो इसमें आप कोशिश करें लाजमी एक दफ़ा अपने फिजियोथेरेपी से कंसल्ट करें ताकि आपको वो कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस गाइड कर दे जिससे आप जल्द अज जल्द अपनी नॉर्मल डेली रूटीन में वापस आ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। अगर तो आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी है इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।